Hello students, welcome again on the online classes of BA Part First Year English Literature started by our college श्रीमती रामकुमारी PG महिला महाविद्यालय। स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट्स कंप्लीट करवा दी हैं। 2 तो विलियम शेक्सपियर की, एक तो शैल आई कंपेयर दी और सेकंड नॉट मार्बल नॉट दी गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। और एक जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 4th पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखी गई है। कौन सी पोएम? ऑन हिज 23rd बर्थडे। इट वाज आल्सो रिटन बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। जॉन मिल्टन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ही वॉज बॉर्न इन 1608, born in 1608 and died in 1674 ओके। ये भी बताया था कि मिल्टन ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है when he was 44 years old in 1652 में वो completely ब्लाइंड हो जाता है, यानी धीरे धीरे अंधा होने लगता है, धीरे धीरे उसे दिखाई देना कम हो जाता है। और जब वो 44 साल की एज का होता है तो वो बिल्कुल पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है, ठीक है। और इसलिए उसने अब एक पोएम जो पहले पढ़ाई थी मैंने आपको, ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको करवाए, तो उसमें भी ये बताया था कि जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो आपकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स क्या होता है कि पोएट ने अपने ही बारे में उसमें लिखा है, अपने बारे में बताया है, ठीक है ना। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस में उसने क्या बताया कि वो अंधा हो गया है, उसने भगवान के समक्ष कोई अच्छी कविता नहीं लिखी। अब हम उसकी बात करते हैं ऑन हिज 23rd बर्थडे, यानी ये पोएम तब लिखी जब जो मिल्टन था वो 23 साल का हो गया था, ठीक है। चलो पढ़ते हैं और लिखते हैं उसका फर्स्ट स्टैंजा। क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ सून हैड टाइम, हाउ सून हैड टाइम, हाउ सून हैड टाइम। जस्ट ए मिनट बेटा, टाइम में टी बनाएगा क्योंकि पर्सोनिफाई किया गया है। टाइम, हाउ सून हैड टाइम, द सबटल थीम ऑफ यूथ, द सबटल थीम ऑफ यूथ, ओके। नेक्स्ट है स्टोलन ऑन हिज विंग, स्टोलन ऑन हिज विंग, स्टोलन ऑन हिज विंग, माई 3 and 20th year, माई 3 and 20th year, 20th year, okay. My hasting days fly, my hasting days fly, my hasting days fly.
my late spring, no bud, no bud, okay, no bud, or blossom shwit, or blossom, or blossom shwit, or blossom shwit. Yes students, now please pay attention on the blackboard. This is the first stanza of your poem on his 23rd birthday, that is written by John Milton. John Milton is the poet of the poem on his 23rd birthday, and this is the first stanza. Okay. How soon hath time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 23rd year. My hasting days fly on with full career, but my late spring no bud or blossom shriek. देखो how soon का मतलब होता है कितने जल्दी, कितने जल्दी जल्दी। had का मतलब होता है had का मतलब क्या होता है had। टाइम स्टूडेंट्स देख रहे बेटा, टाइम को उसने टी बड़ा लिखा है, टी कैपिटल टी से डिनोट किया है। इट मींस हियर ही पर्सोनिफाइड टाइम। यहाँ पर उसने टाइम को पर्सोनिफाइड किया है, मानवीकरण किया है। मानवीकरण करने का मतलब मानव का रूप दिया, ठीक है ना। यानी समय को ऐसे बताया जैसे कोई मनुष्य है। द सबटल, सबटल का मतलब होता है चालाक। थीव का मतलब होता है चोर। ऑफ यूथ का मतलब होता है जब हम जवान होते हैं। ओके। स्टोलन का मतलब होता है चुराना। ऑन हिज विंग मतलब पंख। माई 320th year, my 320th year means 23 years of life, 23 years। ओके, देखो 3 पहले कर दिया उसने और 20 बाद में कर दिया। इट मीन्स इट इज 23 years। My hasting का मतलब होता है जल्दी जल्दी। हरीडली हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? हरीडली, जल्दी जल्दी। Days fly on with full career। फुल कैरियर होता है जब मतलब हम अपना कैरियर बनाने की योजना में होते हैं। But my late spring no bud वैसे बोलते हैं कलियों को। और ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, ठीक है। टू ब्लूम हम कह सकते हैं, ब्लूम खिलना। श्वेत का मतलब होता है शोज, दिखाना, शोज, ठीक है। अब देखो पूरा देखते हैं क्या कह रहा है वो। जॉन मिल्टन कह रहा है हाउ सून का मतलब होता है कितने जल्दी जल्दी। हैड मतलब है टाइम यानी समय। वो कह रहा है कितना जल्दी जल्दी जो समय है वो व्यतीत हो जाता है, निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको भी पता है बेटा कि जो समय है वो किसी के लिए रुकता नहीं है। यानी समय एक ऐसा क्या है, चोर है। कवि ने समय को चोर बताया है जो हमसे समय चुरा लेता है। यानी हम चाहें कि समय को यही रोक दें तो समय कभी नहीं रुकेगा, समय हमें ही बर्बाद कर देता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों ने कहा है कि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वो ही विजयी रहता है, ठीक है ना। हमें समय को जो टाइम है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। इधर उधर हम क्या करते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं और कहते हैं फिर हमें टाइम नहीं मिलता। टाइम कहाँ से मिलेगा अगर हम टाइम का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ढंग से, तो
जो समय है, जो टाइम है, वो हमें डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, द सबटल, सबटल का मतलब होता है चालाक, क्लेवर, क्लेवर, थीफ यानी चोर, ऑफ यूथ यानी समय है वो बड़ा ही चालाक चोर है। किसका? वो हमसे अपना यौवन चुरा लेता है। देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जैसे हम पैदा होते हैं हमें पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता है, कब हम बच्चे बन जाते हैं, बच्चे से फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं, फिर किशोरावस्था में आ जाते हैं, उसके बाद में हम बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो यानी आप जब से आपने होश संभाला है, देखो कि 8th 9th के बाद में आपको पता ही नहीं चलता है कि कैसे आप 11th में आ गए, फिर 12th में, अब फर्स्ट ईयर में आ गए। तो ये जो समय है ये हमसे क्या है, क्या चुरा लेता है, यौवन चुरा लेता है, यानी हमसे हमारा समय चुरा लेता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ओके, स्टोलन, यहाँ कवि कह रहा है उसने मुझसे मेरा यौवन चुरा लिया है। ठीक है, ऑन हिज विंग, विंग मतलब उसने बताया कि समय जो चोर है उसके अपने पंख होते हैं, हालांकि पंख नहीं होते हैं, लेकिन कवि ने ऐसा माना है, पोएट ने ऐसा मान लिया है कि वो उड़ जाता है, समय अपने साथ में क्या है, यौवन चुराकर उड़ जाता है। देखो उड़ता कहीं नहीं है, उसके पंख भी नहीं होते हैं, लेकिन समय है वो निकल जाता है, ये कहिए, क्योंकि हम अगर समय की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो समय निकल जाता है और फिर हम पश्चाताप, रिग्रेट करते हैं। अब कह रहा है समय ने क्या चुरा लिया है, माई 3 and 20th ईयर, मेरे जीवन से 23 साल चुरा लिए हैं। ठीक है ना, मैंने अभी बताया था आपको कि कभी 23 साल का हो जाता है और भगवान के समक्ष वो कोई भी अच्छी कविताएं नहीं लिख पाता है, इसलिए अब उसे रिग्रेट हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि समय ने मुझसे, मेरे जीवन से 23 साल चुरा लिए और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे मेरे 23 साल व्यतीत हो गए और मैंने भगवान के समक्ष कोई भी अच्छी कविताएं नहीं लिखी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाई थी ना, वो भी जॉन मिल्टन की लिखी हुई थी। ठीक वैसा ही इस पोएम में भी वो कह रहा है कि समय जो बड़ा चालाक है उसने मेरे जीवन के 23 साल मुझसे चुरा लिए, इसलिए वो समय को क्या कह रहा है, चालाक कह रहा है। और यहाँ उसने समय को पर्सोनिफाइड किया है, मानवीकरण किया है, क्योंकि समय तो कभी नहीं चुराता है, समय को उसने एक मनुष्य बताया है, व्यक्ति बताया है, और हम व्यक्तियों की आदत होती है चोरी करने की, तो वो कह रहा है समय ने मुझसे अपना यौवन चुरा लिया। ओके, माई हेस्टिंग का मतलब होता है हरीडली, जो तेजी से समय निकल जाता है। माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल कैरियर, कह रहा है जब मेरा कैरियर बनाने का समय था, है ना, तब जो दिन थे, डेज यानी जो दिन थे, वो फ्लाई, कैसे फ्लाई हो गए, हेस्टिंग यानी जल्दी निकल गए। ठीक है बेटा, थोड़े वर्ड्स इधर उधर हैं, हमें लेने पड़ेंगे। माई हेस्टिंग का मतलब होता है जल्दी, डेज यानी जो दिन है, फ्लाई यानी जल्दी दिन निकल गए, और विद फुल कैरियर, जब समय था पूर्ण रूप से कैरियर बनाने का, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे जो दिन हैं वो जल्दी व्यतीत हो गए, निकल गए। यानी वो क्या कह रहा है, मैंने समय का ध्यान नहीं रखा, ठीक है ना, मेरे को जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया, इसलिए समय ने मेरे से क्या चुरा लिया, मेरा यौवन भी चुरा लिया और मेरा कैरियर भी मैं नहीं बना पाया। ओके, बट माई लेट स्प्रिंग, देखो बेटा उसने लेट स्प्रिंग इसलिए बोला है क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि एज में बड़े होते हैं लेकिन लगते नहीं हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जो एज में बहुत छोटे होते हैं लेकिन थोड़े बड़े लगने लग जाते हैं। हम कहते हैं ना, जैसे घरों में देख लो, कभी 2 भाई या 2 बहनें होती हैं, तो बड़ी वाली बहन छोटी लगती है, छोटी वाली बहन उससे बड़ी लगती है बड़ी वाली से, तो हम थोड़ा सा ऐसे सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि अच्छा
अच्छा ये बड़ी है, ये छोटी है ना। तो वो कह रहा है माई लेट स्प्रिंग, कह रहा है स्प्रिंग का मतलब होता है, क्या होता है स्प्रिंग, बसंत ऋतु। कह रहा है लेट, मेरे अंदर जो यौवन है वो लेट आया है। नो बट, अभी तक कोई कलियां नहीं खिली है, बट मतलब कलियां होती हैं, ब्लोजम यानी खिलना, शूट यानी शो, दिखना। वो कह रहा है हालांकि मेरे जीवन के 23 साल व्यतीत हो गए हैं, लेकिन मैं अभी, दूसरे को ऐसा नहीं लगता है कि मैंने जीवन के 23 साल कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि वो अभी छोटा लगता है। लेकिन कह रहा है सच्चाई यही है कि मैंने जीवन के क्या है 23 साल व्यतीत कर लिए हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं इस पूरे का। यहाँ पे जो हमारा पोएट है जॉन मिल्टन, वो रिग्रेट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि मैंने जीवन के 23 साल व्यतीत कर दिए हैं। हालांकि मैं दिखने में 23 साल का नहीं दिखाई देता हूँ, इसलिए उसने यहाँ लगाया ना, बट माई लेट स्प्रिंग नो बड और ब्लॉसम शूट, यानी मैं दिखाई नहीं देता हूँ, बाहरी रूप से मैं दिखाई नहीं देता हूँ कि मैं 23 साल का हो गया हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने जीवन के 23 साल व्यतीत कर दी है, मैं 23 साल का हो गया हूँ, है ना। अब क्या कह रहे हैं कि जो समय है वो बड़ा ही चालाक है, उसने मेरे से मेरा यौवन चुरा लिया है। ठीक है, और कह रहा है कि जो समय है उसके पंख हैं, वैसे पंख होते नहीं है, लेकिन वो मान रहे हैं कि समय के पंख होते हैं, समय निकल जाता है, उड़ जाता है, क्योंकि मेरे जीवन के 23 साल पूर्ण हो गए हैं। फिर कह रहा है माई हाइस्टिंग डेज, यानी जो मेरे दिन थे, जब कैरियर बनाने के जो दिन आते हैं। देखो ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए अब ये कैरियर बनाने का सबसे अच्छा मौका है। अगर आप लोग अब नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो व्यक्ति के जीवन में एक बार कैरियर बनाने का मौका आता है। वो कह रहा है कि मेरे दिन जल्दी जल्दी निकल गए, मैं अपना कैरियर नहीं बना पाया, और ये इसलिए क्योंकि लोगों का ये मानना है, ये सोचना है कि मैं अभी 23 साल का नहीं हुआ हूँ। देखो इस लाइन से देखना, बट माई लेट स्प्रिंग, लेट स्प्रिंग का मतलब होता है कुछ लोग तो बहुत जल्दी बड़े दिखाई देने लग जाते हैं, और कुछ लोग बड़े होते हुए भी दिखाई नहीं देते, छोटे दिखाई देते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं नो बट, मेरे ऊपर, वैसे व्यक्ति के ऊपर कलियां थोड़ी खिलती हैं, लेकिन कह रहे हैं नो बट और ब्लॉसम शूट, शूट का मतलब होता है शो, दिखाई देना। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मैं 23 साल का पूर्ण हो चुका हूँ, लेकिन मैं दिखाई नहीं देता हूँ, बाहरी रूप से मैं दिखाई नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग मुझे अभी क्या है छोटा समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं 23 साल का हो गया हूँ, जो समय हुआ है वो जल्दी जल्दी निकल गया है, समय ने मेरे जीवन से 23 साल चुरा लिए हैं, और जब कैरियर बनाने का समय था वो भी निकल चुका है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब देखो बेटा, अपन देखते हैं कि कहीं एलिट्रेशन दिखाई दिया क्या आपको? देखेंगे हाउ सून हैड टाइम द सत्तर की परफ्यूम स्टोलन ऑन हिज विंग्स माय 3 and 28th year, my hasting days fly on with full career, but my late spring no bud or blossom shoot, कहीं भी एलिट्रेशन का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम देखने के लिए हम जो पोएम है, जो लाइन है, उसके लास्ट वर्ड पे आते हैं। यहाँ है यूथ, ठीक है, यूथ है तो हमने इसको मान लिया ए। ठीक है, यहाँ है ईयर, ईयर, इसको मान लिया बी। थर्ड लाइन में माय हैस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विद फुल कैरियर, कैरियर, इसको हम मान लेते हैं कैरियर, ईयर आ रहा है बी। और फिर बट माय लेट स्प्रिंग नो बट नोर ब्लॉसम शूट, यूथ और शूट, ये फिर से हो गया
कैरियर, है ना। तो ये हमारा राइमिंग स्कीम हो गया, क्योंकि जो लाइन है उसके लास्ट वाले वर्ड राइम करने चाहिए आपस में। तो इस प्रकार से, क्योंकि जो शेक्सपियर का था राइमिंग स्कीम वो तो क्या चल रहा था, ए बी ऐसे चल रहा था, लेकिन इसका चल रहा है ए बी बी ए, यानी पहली लाइन फोर्थ लाइन से राइम कर रही है और सेकंड लाइन थर्ड लाइन से राइम कर रही है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका स्टैंजा कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स, आई होप दैट you understood it very well. Thanks and have a nice day.